मुगल सम्राट अकबर से जुड़े इस खास विश्लेषण में स्वागत है। आज हम मिलकर एक बड़ा सवाल सुलझाने वाले हैं। क्या अकबर वाकई एक धर्मनिरपेक्ष यानी सेक्युलर दूरदर्शी थे या फिर बस एक बेहद व्यावहारिक और चतुर विजेता? उनकी राजनीति, उनके धर्म और यहाँ तक कि उनके दरबार के पहनावे को ध्यान से देखते हुए हम इस उलझे हुए सवाल का जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। इस पूरी चर्चा की रूपरेखा कुछ ऐसी रहेगी। पहला, धर्मनिरपेक्षता पर बहस। दूसरा, सहिष्णुता के पीछे की राजनीति। तीसरा, सार्वभौमिक सत्य की खोज। चौथा, एक नई पहचान गणना। और आखिर में एक जटिल विरासत। इंटरनेट की गर्मागर्म बहसों से लेकर आर पार दिखने वाले सूती कपड़ों के असर तक ये सफर सच में बहुत दिलचस्प होने वाला है। भाग 1, धर्मनिरपेक्षता पर बहस। चलिए इसमें थोड़ा गहराई से उतरते हैं। सबसे बड़ा सवाल यही आता है कि क्या अकबर सच में एक धर्मनिरपेक्ष शासक थे या केवल एक व्यावहारिक विजेता? ये टेंशन आज भी बरकरार है। इसका सबसे बड़ा सबूत है भारतीय इतिहास पर केंद्रित एक बेहद ध्रुवीकृत या यूं कहें कि पोलराइज्ड रेडिट थ्रेड, जहां लोग बिल्कुल आमने सामने आ गए हैं। अगर ऐतिहासिक स्रोतों को देखें तो दो बिल्कुल अलग और चरम दृष्टिकोण नजर आते हैं। एक तरफ अमर चित्र कथा जैसी कॉमिक्स हैं जो उन्हें एक बेहद दयालु और सच्चे पुनर्जागरण शासक के रूप में दिखाती हैं। वहीं दूसरी तरफ ऐसे दस्तावेज हैं जो चित्तौड़ की घेराबंदी के बाद हुए भारी नरसंहार का जिक्र करते हैं और उन्हें काफिरों को मारने वाले की एक क्रूर छवि देते हैं। ध्यान रहे, यहाँ किसी एक पक्ष का समर्थन नहीं किया जा रहा है, बल्कि हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि स्रोत आखिर क्या कहते हैं। उसी रेडिट चर्चा में एक बहुत ही हैरान करने वाला आंकड़ा सामने आता है, 8 करोड़। जी हाँ, ये संख्या प्रोफेसर के.एस. लाल के एक काफी विवादित दावे से जुड़ी है, जिसमें कहा गया था कि 1000 और 1525 ईस्वी के बीच भारत की जनसंख्या में 8 करोड़ की भारी गिरावट आई। अब भले ही ज्यादातर इतिहासकार इस तरह के चरम आंकड़ों पर गंभीर सवाल उठाते हैं, लेकिन इस बात से कोई इनकार नहीं करता कि मध्यकालीन युद्ध सच में बेहद क्रूर और भयानक होते थे। आगे बढ़ते हैं। भाग 2, सहिष्णुता के पीछे की राजनीति। आज की इस ब्लैक एंड व्हाइट बहस को थोड़ा किनारे रखकर उस दौर की असलियत को समझना जरूरी है। सोचिए, जब शुरुआती मुगलों ने एक बिल्कुल अनजान जमीन पर कदम रखा तो उन्हें कितना बड़ा कल्चर शॉक या सांस्कृतिक झटका लगा होगा। इस झटके को समझने के लिए सम्राट बाबर की इस बात पर गौर कीजिए। उन्होंने लिखा था कि निचले तबके के लोग नंगे घूमते हैं, वे लंगोटा नामक एक चीज पहनते हैं। भारतीय पहनावे पर बाबर की ये आलोचनात्मक और थोड़ी मजेदार टिप्पणी उस विशाल सांस्कृतिक और भौगोलिक खाई को दिखाती है जो विजेता मुगलों के सामने मुंह बाए खड़ी थी। लेकिन अकबर ने शुरुआत में ही ये भांप लिया था कि इतनी विविधताओं वाले इस विशाल देश पर सिर्फ तलवार के जोर पर राज नहीं किया जा सकता। और यहीं से शुरुआत होती है सुलह कुल की। इसका मतलब सिर्फ चुपचाप बर्दाश्त करना नहीं था, बल्कि राज्य को मजबूत करने के लिए बहुसंख्यक हिंदू प्रजा का सक्रिय सहयोग हासिल करना था। तो सवाल है कि ये जरूरी सहयोग हासिल कैसे किया गया। इसका सबसे बड़ा सबूत 1563 ईस्वी में मिलता है, जब जजिया और तीर्थयात्रा कर जैसे भेदभाव वाले टैक्स को पूरी तरह खत्म कर दिया गया। खास तौर पर राजपूतों के साथ मजबूत गठबंधन बनाने के लिए उठाया गया ये कदम एक सटीक राजनीतिक व्यवहारिकता की तरफ इशारा करता है। ये कोई महज उदारता नहीं थी, बल्कि राज्य को आगे बढ़ाने की एक बहुत ही सोची समझी रणनीति थी। अब आते हैं भाग 3 पर, सार्वभौमिक सत्य की खोज। एक तरफ ये व्यवहारिक सहिष्णुता थी और दूसरी तरफ नए ज्ञान की भूख, जिसके नतीजे में दरबार के रूढ़िवादी इस्लामी विद्वानों के साथ एक बेहद बड़ा वैचारिक टकराव पैदा हो गया। साल 1575 से 1581 का समय देखिए। ये दिखाता है कि सिर्फ 6 सालों के अंदर रूढ़िवादी उलेमाओं और सम्राट के बीच की दरार कितनी तेजी से बढ़ी। 1575 में इबादत खाना की दार्शनिक बहसों से बात शुरू हुई, 1579 के मजहर तक पहुंची और फिर 1581 में सीधे दीन इलाही की घोषणा हो गई। ये दार्शनिक जिज्ञासा से लेकर पूर्ण शाही एकाधिकार तक का पूरा सफर था। इसमें 1579 का मजहर घोषणापत्र बहुत अहम है। इसने कानूनी तौर पर सम्राट को रूढ़िवादी मौलवियों से ऊपर लाकर बिठा दिया और उन्हें सभी मामलों का सर्वोच्च मध्यस्थ बना दिया। स्रोत बताते हैं कि ये किसी धार्मिक जुनून का नतीजा नहीं था, बल्कि एक व्यापक आधार वाला राज्य बनाने और उलेमाओं की राजनीतिक शक्ति को कम करने की एक जरूरी राजनीतिक चाल थी। और इसके ठीक बाद आता है दीन इलाही,
काफी लोग सोचते हैं कि ये कोई जबरदस्ती थोपा गया नया धर्म था, पर ऐसा बिल्कुल नहीं था। असल में ये स्वतंत्र विचारकों का एक विशेष समूह था। इसका मुख्य मकसद आपस में टकराने वाले विश्वासों को एक साथ लाना और साम्राज्य के राजनैतिक और आध्यात्मिक एकीकरण के लिए सम्राट को एक आध्यात्मिक मार्गदर्शक के रूप में स्थापित करना था। इस समूह की प्रथाएं सच में बहुत दिलचस्प हैं, जैसे अल्लाहू अकबर कहना, मांस खाने से परहेज करना और सूरज या पवित्र अग्नि का सम्मान करना। ये सारी बातें साफ दिखाती हैं कि अकबर की व्यक्तिगत आध्यात्मिक खोज पर जैन, पारसी और हिंदू धर्म की अलग अलग परंपराओं का कितना गहरा असर पड़ रहा था। चलिए भाग 4 पर चलते हैं, एक नई पहचान गढ़ना। अब तक तो हमने धार्मिक मिलन और राजनीतिक एकता की बड़ी बड़ी बातें की, लेकिन सबसे हैरत की बात यह है कि इन अमूर्त अवधारणाओं को बाकायदा अकबर के कपड़ों और उनकी भौतिक उपस्थिति में बुना गया था। इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है यह जामा। ये पारदर्शी यानी आर पार दिखने वाले सूती कपड़े से बना एक परिधान था। अपने मध्य एशियाई पूर्वजों के भारी ऊनी और चमड़े के कपड़ों को छोड़कर अकबर ने इस सूती जामा को अपना लिया। सोचिए, ये भारतीय जलवायु के हिसाब से तो एकदम सटीक था ही, पर साथ ही संस्कृति के साथ एक बेहतरीन समझौता भी था। ये बिंदु समझना बहुत जरूरी है। पारंपरिक इस्लामी पहनावा जहां शरीर के आकार को छिपाने का काम करता था, वहीं ये पारदर्शी भारतीय जामा सम्राट को अपने अंदर के गुणों को बाहर दिखाने की आज़ादी देता था। ये उनके अंदर से निकलने वाले दिव्य प्रकाश की पौराणिक कथा को लोगों तक पहुंचाने का एक कमाल का विजुअल तरीका था। जामा के साथ साथ एक और कमाल की चीज दरबार में आई और वो था पटका। कमर के चारों ओर बंधा ये खूबसूरत कमरबंद सिर्फ कपड़ों को जगह पर रखने के लिए नहीं था। ये दरअसल साम्राज्य के अलग अलग और विविध हिस्सों को एक धागे में पिरोने का एक बहुत ही सशक्त दृश्य रूपक बन गया था। इसे एक शानदार जनसंपर्क या पीआर मास्टर स्ट्रोक की तरह देखिए। जब गोगुनवा में जीत मिली तो उसका जश्न मनाने के लिए अकबर ने राजपूताना बांधनी पटका पहना। ये कछवाहा राजघराने के साथ उनके वैवाहिक गठबंधन का भी प्रतीक था, यानी वे सीधे तौर पर अपनी राजनीतिक संधियों और सैन्य जीतों को अपने शरीर पर धारण करके दुनिया को दिखा रहे थे। और कपड़ों का ये सांस्कृतिक मिलन सिर्फ दरबार तक नहीं रुका। अनारकली कुर्ते का विकास इसकी एक जिंदा मिसाल है। कहते हैं इसका नाम एक मशहूर दरबारी नर्तकी पर रखा गया। शाहजहां के आते आते इसमें नए फूल पत्तियों वाले डिजाइन आने लगे और आज भी ये भारतीय उपमहाद्वीप की आधुनिक सांस्कृतिक विरासत का एक बड़ा हिस्सा बना हुआ है। और अब आते हैं हमारे आखिरी हिस्से पर, एक जटिल विरासत। जब हम इन सारे साक्ष्यों, रिकॉर्ड्स और स्रोत सामग्रियों को एक साथ रखते हैं तो अकबर के शासन की असली और जटिल तस्वीर हमारे सामने पूरी तरह साफ हो जाती है। राज्य चलाने की नीतियां, धार्मिक खोज और जनसंपर्क, ये तीनों चीजें आपस में इस तरह गुंथी हुई थीं कि उन्हें अलग करना मुश्किल है। इबादत खाने की बहसों से लेकर वो पारदर्शी सूती जामा पहनने तक, अकबर ने भारतीय समाज में पूरी तरह घुलने मिलने के लिए एक नई पहचान गढ़ी थी। और अंत में ये सब मिलकर हमारे सामने एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ जाता है, क्या कोई भी शासक कभी अपने व्यक्तिगत विश्वासों को अपने साम्राज्य के राजनीतिक ताने बाने से पूरी तरह अलग रख सकता है? क्या एक सर्वशक्तिमान नेता की व्यक्तिगत मान्यताएं सत्ता को बनाए रखने की व्यावहारिक मांगों से कभी मुक्त हो सकती हैं? यही वो सवाल है जो इस विश्लेषण के खत्म होने के बाद भी दिमाग में गूंजता रहता है।